नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर द गूगल पापा पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के ऊपर जा रहा हूं कि जो कि बिल्कुल ही करंट में है। आप देख रहे होंगे पूरे संसार में चारों तरफ युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। ऐसा लगने लगा है कि वर्ल्ड वार हमारे को आसपास ही नज़र आ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे, एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, एक तरफ भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। और अभी जो लेटेस्ट हुआ है 13 जून को इजराइल और ईरान का युद्ध स्टार्ट हो गया है। इजराइल ने 13 जून की रात को 2025 को ईरान के ऊपर अपनी मिसाइलों से और अपने ड्रोन से आक्रमण कर दिया है। दोस्तों, इजराइल के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिससे आप खुद ही ये डिसाइड करेंगे कि इजराइल एक शेर है या इजराइल एक गीदड़ है या इजराइल की क्या सैन्य क्षमता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि इजराइल ने 13 जून 2025 की रात को अपने देश से 1600 किलोमीटर दूर ईरान के ऊपर हमला किया, जो कि आज की डेट में जो सुपर पावर्स हैं उनके लिए भी इम्पॉसिबल सा है ऐसा टास्क। तो दोस्तों, इसमें एक बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल 15 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ एक इकलौता यहूदी देश है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इजराइल ने अपने से 75 गुना बड़े क्षेत्रफल वाले देश ईरान पर हमला किया। यानी कि आप इमेजिन करें कि जितना बड़ा क्षेत्रफल इजराइल का है उससे 75 गुना बड़ा ईरान का है। यानी कि जितनी धरती इजराइल के पास अगर एक धरती है तो ईरान के पास 75 धरती है। तो कहने का भाव ये है कि अपने से 75 गुना बड़े क्षेत्रफल वाले देश पर उन्होंने हमला किया है। अपने से 75 गुना बड़े देश पर उसने एयर स्ट्राइक करी। इमेजिन करें, अपने से 75 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 4 गुना नहीं, 75 गुना बड़े देश पर एयर स्ट्राइक करी। और आप ये जरा समझ लें कि इजराइल की टोटल पॉपुलेशन 97 लाख है और ईरान की टोटल पॉपुलेशन आज 9.25 करोड़ है। तो यानी कि आप ये बात को समझें कि 97 लाख टोटल पॉपुलेशन वाले देश ने 9.25 करोड़ टोटल पॉपुलेशन वाले देश के ऊपर हमला किया है। ये एक अपने आप में एक विचित्र है बात कि उनको ऐसा कॉन्फिडेंस, इजराइल के पास ऐसी ताकत, ऐसी कौन सा उनके पास क्षमता है कि जिसके बलबूते उन्होंने इतना बड़ा हौसला किया कि अपने से 75 गुना बड़े देश के ऊपर हमला किया। और कुछ एक तथ्य आपको मैं और बताता हूं कि ईरान इस्लामिक देश है और ईरान ये समझता है कि जो इजराइल है वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन देश है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में एक हैरान करने वाली बात ये निकल कर आती है कि जो पूरे रास्ते के 15 देश हैं जिनसे इजराइल घिरा हुआ है, उन 15 देशों ने इस एयर स्ट्राइक की, इस हमले की जो कि इजराइल ने ईरान के ऊपर किया, निंदा तो जरूर की, पर किसी भी इस्लामिक देश ने ईरान को अपने सैन्य शक्ति ना ही किसी प्रकार का सहयोग का आश्वासन दिया, किसी एक भी देश ने, बनिस्बत इसके कि वो भी सभी इस्लामिक राष्ट्र हैं जो 15 हैं, सभी ने ये कहा कि भाई गलत तो किया है इजराइल ने, बट किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम ईरान का समर्थन करेंगे और उनका सहयोग करेंगे इस लड़ाई में। ये एक
नई और एक विचित्र बात है। और दोस्तों कुछ तथ्य मैं आपको और बताता हूं कि पूरे विश्व में इस समय 9 ही ऐसे देश हैं जो कि न्यूक्लियर पावर से संपन्न है और भारत उसमें से एक है और उसी में से इजराइल भी एक है। तो दोस्तों एक तथ्य मैं आपको और बताता हूं कि पूरे विश्व में जितनी भी बड़ी सैनिक क्षमता वाले देश हैं उनमें आपको जानकर हैरानी होगी कि 15वां सबसे बड़ा सैन्य क्षमता वाला देश इजराइल है और 16वां सबसे बड़ा सैन्य क्षमता वाला देश ईरान है। लेकिन इसमें एक हैरानी का विषय ये है, एक रोचक तथ्य कह लो आप, कि इजराइल की पॉपुलेशन है 97 लाख और उनके पास सैनिक क्षमता है 1,70,000 सैनिक उनके सेना में है। और इधर ईरान जो वर्ल्ड का 16वां सबसे बड़ा सैन्य शक्ति वाला देश है, उनकी पॉपुलेशन है 9.25 करोड़ और उनके पास सैनिक हैं 6,10,000। तो यदि मैं आपको आंकड़ों में समझाऊं, अर्थमेटिक में समझाऊं, तो इजराइल की टोटल पॉपुलेशन का 0.25% पॉपुलेशन उनकी सेना में है। और इधर हम अगर ईरान से तुलना करते हैं इजराइल की, तो ईरान की टोटल पॉपुलेशन है 9.25 करोड़ और उनके पास सैनिक हैं 6,10,000। यानी कि अगर मैं परसेंटेज में आपको बताऊं तो 0.7% उनके पॉपुलेशन के व्यक्ति सेना में हैं। ये रेशो निकल कर आती है। यानी कि कितना बड़ा गैप है आप देखें तो उनके हिसाब से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा आर्मी है इनके पास, इजराइल के पास। अच्छा, और एक बात और मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इजराइल के पास फाइटर प्लेन 240 हैं और ईरान के पास फाइटर प्लेन 188 फाइटर प्लेन है। तो दोस्तों ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमारे को हैरान कर देती हैं कि एक ऐसा छोटा सा देश जिनकी विल पावर इतनी तगड़ी है, इतनी भयंकर है कि जो ना किसी से डरता है, जो ये नहीं सोचता कि कल को उसका इस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, उसके बावजूद इतना बड़ा स्टेप उठाना, मतलब अटैक करना, ये सब कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी दोस्तों। इन बातों से अब आप ही खुद ही निर्धारित करें कि कौन सा देश सही है, कौन सा देश गलत है। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज का समय चल रहा है ये युद्ध का समय नहीं है, ये शांति का समय है। इस समय जो भी देश युद्ध में जा रहे हैं वो अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने वहां के सिविलियंस को खतरे में डाल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।